स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर, ये दो वर्ड्स मिलते जुलते लगते हैं ना, पर इनमें बहुत डिफरेंस है और रिसर्चर्स इसके डिफरेंस को इग्नोर करते हुए एट टाइम्स इन्हें एक दूसरे की जगह पर भी यूज कर लेते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा वेरिएबिलिटी बताता है। ये इस बात का गणना करता है कि जो हमारे डेटा पॉइंट्स है वो कितना फैलाव रखता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एग्जाम का स्कोर हमने लिया हुआ है आउट ऑफ 100, तो वहाँ अगर 50 बच्चे हैं और उनका मिनिमम स्कोर जो आया वो आया है 34 और मैक्सिमम स्कोर आया है 85, तो 34 से लेकर 85 का जो डेविएशन है कि बच्चों के स्कोर इसके बीच में लाए कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें इस डेविएशन को या फैलाव को बताता है और उसी फैलाव के आधार पर ये बताता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि आपको ग्राफ यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को दिखा रहा है, पर ये इस बात को भी बता रहा है कि जो फैलाव है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार का है। यहाँ पर ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगर हमारा एसडी की वैल्यू जो हाई होगी तो वहां पर जो डेटा है वो वाइडली स्कैटर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने लिया उसमें 34 और 85 के आसपास जो डेटा आ रहा था, तो जो डेटा का फैलाव है वो बहुत ज्यादा है। वहीं पर अगर हमारे स्कोर 45 से 55 तक के बीच में आ रहे हैं तो हमारा जो फैलाव होता वो कम होता और एसडी की वैल्यू भी क्या होती, कम होती। तो अगर लो एसडी है तो जो हमारा डेटा है वो मीन के क्लोज आएगा, मीन के आसपास लाई करेगा, सेंट्रल वैल्यू के आसपास आएगा। और अगर एसडी हाई है तो डेटा ज्यादा स्कैटर्ड होगा और मीन से बहुत बहुत दूर लाए कर रहा होगा। इसके विपरीत जो स्टैंडर्ड एरर होता है, प्रिसीजन बताता है। ये बताता है कि जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन से कितना दूर है। अगर स्टैंडर्ड एरर का मान ज्यादा आता है वो पॉपुलेशन मीन से जो हमारा सैंपल का मीन है वो उसमें ज्यादा डिफरेंस है, और अगर स्टैंडर्ड एरर कम आती है तो पॉपुलेशन मीन से जो सैंपल मीन है उसका जो डिफरेंस है वो कम है। और इसीलिए इसका यूज पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है और साथ में कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड एरर को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक पूरी पॉपुलेशन थी 1000 की, उसमें से हमने 1000 का एक साथ डेटा नहीं लिया और 100 के कुछ सैंपल्स बना लिए और सभी के हमने मीन कैलकुलेट किए। अब उनके जो मीन्स के बीच में जो डेविएशन है वो डेविएशन हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कहलाएगा। बेसिकली जो स्टैंडर्ड एरर होती है उसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ही कंसीडर करते हैं, पर स्टैंडर्ड एरर अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड एरर हमेशा किसी दूसरे शब्द या दूसरे स्टैट्स के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्किनेस, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कर्टेसिस एंड मेनी मोर आर लाइक दिस। स्टैंडर्ड एरर पर सैंपल साइज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे हम सैंपल साइज बढ़ाते चलते हैं वैसे वैसे स्टैंडर्ड एरर का मान कम होता जाता है। कि अगर हमने 1000 का हमारा पॉपुलेशन था और 50-50 का सैंपल लिया तो कम संभावना है कि वो एक्चुअल जो पॉपुलेशन मीन है उसके आसपास हमारा मीन लाए करेगा। पर वहीं पर अगर हमने 1000 की पॉपुलेशन में से 500 का सैंपल लेके डेटा कलेक्ट किया तो उसकी ज्यादा संभावना है कि जो हमारा मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के आसपास लाए करेगा।